क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर से ऊपर नहीं उठा पाते हो और कोई भी एक्टिविटी के लिए हाथ को ऐसे बाजू पर से ऊपर उठाते हो तो आपको शोल्डर के साइड पर सीवियर पेन होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यह सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस। जो हमारा सुप्रास्पाइनस मसल होता है वह हमारे शोल्डर के पीछे की साइड पर जो शोल्डर ब्लेड होती है इनके ऊपर यहाँ पर ऑब्लिक डायरेक्शन में इनका स्पाइन होता है, जिनको स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपको उभरी हुई हड्डी दिख रही है इनको स्पाइन बोला जाता है। इनके ऊपर से यह मसल निकलता है, इसीलिए इनको सुप्रास्पाइनस मसल बोला जाता है। तो यहाँ पर से यह निकल कर शोल्डर के बाजू पर यहाँ पर अटैच होता है। इस जगह पर यह सुप्रास्पाइनस मसल का टेंडन होता है। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी में हाथ को इस तरीके से बार बार ऊपर लेना होता है, जैसे कि थ्रोइंग करना, बैडमिंटन करना, या फिर आपको अपने हाथ को इस तरीके से बाजू पर लंबे समय के लिए रखना होता है, जैसे कि कुकिंग करते वक्त या फिर रात को सोते वक्त आप अपने हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे दबा के लेटते हो, तो यहां पर जो मसल का टेंडन है इनके ऊपर वेयर एंड टेयर इफेक्ट आती है, इनके फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर इंफ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आता है, दर्द होता है। इनको सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस बोला जाता है। यहां पर शुरुआत में आपको राइस फॉर्मूला फॉलो करना होता है, यानी कि रेस्ट, आइस कंप्रेशन और हाथ को एलिवेटेड पोजीशन में रखना होता है। जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए इनके बाद फिर आपको 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी है। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है, स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच करना है, स्टेप 3 में मसल को स्ट्रेंथन करना है। आगे हमने जो वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 डिटेल में आपको सिखा दिया। इस वीडियो में हम स्टेप 3 यानी कि एसएल मसल को स्ट्रेंथन करना है वह सीखने वाले। उसमें भी हम बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको सिखाने वाले। जैसे आपका पेन 50% कम हो जाए फिर आपको इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। तो यह बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। यहाँ पर शुरुआत की 3 एक्सरसाइज हमें इस तरीके से सीधा लेट के करनी है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है इनके लिए हमें दोनों हाथ को एल्बो में से इस तरीके से 90 एंगल पर बेंड कर देना है, फिर फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद दोनों एल्बो को इस तरीके से नीचे हमें प्रेस करना है, 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद इनको रिलीज कर देना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप जो शोल्डर ब्लेड के बीच में जो मसल्स होते हैं इनको आप टोन अप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें एल्बो को 90 एंगल पर बेंड करना है, इनके बाद एल्बो को नीचे दबाना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद रिलैक्स कर देना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हाथ की पोजीशन हमें यही रखनी है, फिर बीच में नैपकिन को हमें दोनों हाथ से पकड़ लेना है। इनके बाद फिर हमें दोनों हाथ को इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में खींचना है, नैपकिन को अच्छी तरीके से पुल करना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद इनको रिलीज करिए, वापस से दोनों हाथ से नैपकिन को खींचिए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद इनको रिलीज कर दीजिए। 10 टाइम्स हमें यह एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में हमें हाथ को इस तरीके से ऊपर उठा देना है, एग्जैक्ट शोल्डर के ऊपर हाथ को रखना है, फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद फिर हमें हाथ को इस तरीके से सर्कुलरी मोशन में घुमाना है, शोल्डर को अच्छी तरीके से टाइट रखना है, एल्बो को सीधा रखना है और फिर हमें कंट्रोल मूवमेंट करके यह एक्सरसाइज करनी है। 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हमें यह एक्सरसाइज करनी है। तो यह हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इनके बाद की 3 एक्सरसाइज हमें इस तरीके से उल्टा लेट के करनी है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज इनके लिए दोनों हाथ को इस तरीके से सीधा कर देना है, फिर हमें दोनों शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना है, इस तरीके से ऊपर उठाना है। दोनों शोल्डर प्लेट आपकी एक दूसरे के नज़दीक आनी चाहिए, 10 काउंट होल्ड, के बाद रिलैक्स कर दीजिए, वापस ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड। यहाँ पर दोनों शोल्डर आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है, फिर रिलैक्स। 10 टाइम्स हमें करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेना है, दोनों हाथ हमारे शोल्डर के एग्जैक्ट लाइन में होने चाहिए, एल्बो हमारे बॉडी के पास रहने चाहिए। इनके बाद फिर हमें दोनों हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है ताकि आपका एल्बो और हैंड एक लाइन में रहे, 10 काउंट होल्ड, बाद रिलैक्स कर दीजिए, वापस ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे, 10 रिपीटेशन हमें करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में हमें थोड़ा सा बाहर आ जाना है,
फिर हाथ को हमें इस तरीके से साइड पर नीचे निकाल देना है। यहाँ पर आपका एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। इस तरीके से हाथ को बाजू पे रखना है। फिर हमें हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, फिर हाथ को ऐसे पीछे की साइड पर घुमाना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है। फिर हमें हाथ को नीचे लाना है। इस तरीके से पहले हाथ को ऊपर उठाइए, फिर घुमाइए, फिर आगे घुमाइए, फिर हाथ को नीचे लेना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हमें सुप्रास्पाइनल जो एक्शन है वह एक्शन करनी है। तो यहाँ पर शुरुआत में थम्स अप करके हाथ को ऐसे ऑब्लिक डायरेक्शन में ऊपर उठाना है। शोल्डर के नीचे आपका हाथ रहना चाहिए। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड के बाद धीरे धीरे हमें हाथ को नीचे ले जाना है। हाथ को ऊपर करना है, थम्स अप, फिर हाथ को शोल्डर के नीचे रखना है, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद धीरे धीरे नीचे लेना है, 10 बार करना है। इनके बाद फिर हमें हाथ को इस तरीके से उल्टा घुमा के यह एक्सरसाइज करनी है, थम्स डाउन एक्सरसाइज। ऑब्लिक डायरेक्शन में हाथ को रखना है, फिर हाथ को ऊपर उठाइए, शोल्डर के नीचे हाथ रहना चाहिए, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद धीरे धीरे नीचे ले जाना है, थम्स डाउन, हाथ को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे। 10 रिपीटेशन हमें करना है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखी, इनके जरिए आप यह सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस का इलाज घर पर ही करके यह शोल्डर पेन से रिलीफ लेके हाथ को इस तरीके से बाजू पर ऊपर उठाना शुरू कर पाओगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।